भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। संसद के प्रतिनिधि सभा को लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। संसद का अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्न में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति तीनों मिलकर अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद का एक भाग है। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्नतियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्नतियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्नतियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो भारतीय संसद का लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसका भाग, संसद का भाग नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक का अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 79 में कहा गया है। निम्न कथनों में से कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसमें अस्थायी दिया हुआ है, अस्थायी सदन है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त सभी, तो सभी कथन सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से
तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी संसद के सत्र हैं। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र, उच्चतम न्यायालय। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 3, 4 बार, 3 बार, 5 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि ऐसा संसद चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है।